कल आपको पढ़ा था हमने एंथैल्पी के बारे में, एसआर के बारे में। आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं हम। पहले थोड़ी बता दें, फिर उसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बर्न किसी चीज को करना, जलाना, है ना। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज जब बर्न होती है ना, अगर ऑक्सीजन वहां ना हो तो बर्न नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी पार्ट फॉर बर्निंग, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम इसकी डेफिनेशन अगर लिखें हम, अब कंबशन हो रहा है तो हीट रिलीज ही होगी, जाहिर सी बात है। तो कोई चीज जलती है तो रिलीज होती है। तो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और रही बात स्टैंडर्ड, सारी कंडीशन स्टैंडर्ड है, यानी कि प्रेशर कितना हो ही 1 atm हो या 1 बार हो, और टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन। हाँ 298 केल्विन, ठीक है। और आग लगा दी बस। इसमें ऑक्सीजन जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, उसे जलाने में हेल्प करती है, ठीक है। चलो देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबशन होगा, इसका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और यहाँ पे डेल्टा सी, सी बोले तो कंबशन है ना, सी भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, CONB है ना। और यहाँ किताब में सी लिखा होगा, यस सर। सी लिखना है, हाँ तो वो तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ से जो एंथैल्पी, एक मोल की बात होगी, कंडीशन ये ध्यान रखेंगे, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जब भी होगी, तो जब एक मोल सब्सटेंस को बर्न करने में, जिसमें कोई कार्बन जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, एक मोल होना चाहिए। तो जब एक मोल सब्सटेंस बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बाकी सारी कंडीशन स्टैंडर्ड ली जाती हैं, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर। और ये प्रोसेस जो होता है, बस इसमें लिख देंगे, ये एक्सोथर्मिक होता है, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगला है हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब जाहिर सी बात है, एटमाइजेशन में क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड में लिखा है, वैसे एटमाइजेशन लिखा है, क्योंकि एक मोल की कई बार नहीं बात होती इसमें। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसे कहते हैं हम, जब किसी सब्सटेंस को वो एलिमेंटल फॉर्म में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, ठीक है, उसे एटॉमिक फॉर्म में चेंज किया जाता है। क्लियर। तो क्या कहेंगे हम, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड, वहां पर रिलीज होती है, यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, मतलब ये एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे ये एंडोथर्मिक होता है, ये एंडोथर्मिक होता है। तो क्या बना हमने, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू चेंज, है ना, सब्सटेंस इन देयर एलिमेंटल फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म, सॉरी एटॉमिक फॉर्म है, एलिमेंटल ना कहें इसे, क्योंकि एलिमेंट तो एटम से मिलकर बनता है,
तो जब किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मॉलिक्यूल्स को या किसी भी सब्सटेंस को उसकी एटॉमिक स्टेट में चेंज कर दिया जाता है और जितनी एंथैल्पी देनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिया H2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को गर्म किया हमने, क्या किया? गर्म। डेल्टा का साइन मतलब हीट का होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? H और प्लस H, तो जो HH का बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे एक तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी की तरीके अगली टॉपिक हमारा बॉन्ड एंथैल्पी का होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो क्या बताया मैंने? सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, क्या सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक कैसे करते हैं? ऐसे उसकी एटॉमिक फॉर्म में बदल देते हैं, अकेले अकेली फॉर्म में। ठीक है, एक तरीके से गैसी स्टेट में पहले भी था, अब भी गैसी स्टेट में है। अब इसका बॉन्ड सेपरेट होगा बिल्कुल, जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है। दूसरा यहाँ एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, मैंने ले मान लिया Fe का, Fe से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी ले सकते हैं आप कुछ, इसे भी गर्म करो आप, तो यहाँ क्या बना है? Fe, और ये अलग अलग हो गया ना। और आप ये मत समझे कि सर आपने दो ही लिए हैं, ये तो बहुत सारे हैं मिले हुए, तो ये तो एक दिखाने का तरीका है। कोई हाइड्रोजन दो ही थोड़ी होता है, जब हाइड्रोजन हो पता नहीं कितने सारे हाइड्रोजन होंगे, वो तो एक मॉलिक्यूल लिया आपने। सर इसके नीचे क्या है? जीरो से डेल्टा है, जीरो डेल्टा। ठीक है, तो क्या बताना है कि किसी भी मतलब मॉलिक्यूलर चीज को या एलिमेंटल फॉर्म है, ठीक है, गैस तो मॉलिक्यूलर में ठहरती हैं भाई, नॉर्मल गैस को मोनोएटॉमिक में रहती हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब अगला टॉपिक है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी में और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या फर्क है ये देखेंगे आप थोड़ा सा। दोनों ही प्रोसेस एंडोथर्मिक है, पहली चीज तो ये कॉमन है, दोनों ही प्रोसेस एंडोथर्मिक है। बस डिफरेंस का ही तो मैंने तरीका बताया आपको। भाई अगर देखें हम, ये सारी की सारी एंथैल्पी तो हैं, जब चैप्टर में पढ़ क्या रहे हम, एनर्जी की तो बात कर रहे हैं, कभी एनर्जी रिलीज हो रही है, कभी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, समझ गए? किसी में केमिकल चेंज हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, स्टेट बदल लिया। देखो बॉन्ड एंथैल्पी, ये चैप्टर नंबर 4 में गया वैसे। अब बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ वन मोर कंपाउंड। अगर स्टैंडर्ड की बात आ जाएगी है ना, और जब वन मोर का मतलब सारे ही ब्रेक होंगे अगर देखा जाए तो। वन मोर में जितनी भी स्पीसीज होंगी, वन मोर में कितनी स्पीसीज होती हैं आपको पता ही है, 6.02 to 10 to the power 20, सारे के सारे ब्रेक होंगे जब वन मोर की बात आएगी। अरे तो बहुत बड़ी संख्या है, और इस बड़ी संख्या में पता नहीं, मान लो अगर मैंने लिया, मान लो मैं ले लिया मैंने CH4, एक मोल लिया ऐसा। अब इसे अगर ब्रेक करोगे तो एक ही मॉलिक्यूल है, तो इतने कैसे दिखाएंगे हम लोग? एक को दिखा दो बस, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो इसके कितने बॉन्ड है अगर देखें आप, इसके बॉन्ड है ये 4 बॉन्ड है इसमें, और 4 ये टूट जाएंगे तो टोटल 5 बन जाएंगे हैं। और पार्टिकल तुमको पता है बॉन्ड में कितने होते हैं, अगर एक मोल मेथेन लेते हो तो कितने मेथेन होंगे? मॉलिक्यूल 6.02 to 10 to the power 23, और फिर ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने एटम्स हो जाएंगे सारे मिला के, हाइड्रोजन के भी और कार्बन के भी। तो क्या बता रहा मैं? बॉन्ड एंथैल्पी बता रहा मैं। तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा ना, ये टूटेगा और ये टूटेगा, ये टूटेगा, तो सारे बॉन्ड टूटेंगे। मैं आपको बताऊं, पहला बॉन्ड तो आसानी से टूट जाएगा, समझे? क्लियर?
अब आप ऐसे समझे, मान लो ये आदमी है, अमीर आदमी है, इसके पास 4 लाख रुपए हैं, 4 मतलब है ना, क्लियर। या आप ऐसे समझे ये मतलब घर का जिम्मेदार है, ये इसके 4 भाई हैं, इससे जुड़े हुए हैं, इनमें से एक तो मरेगा, ठीक है, तो इसका दुख होगा वो, है ना, परेशान होगा, या वैसे ही समझ लें, मतलब एनर्जी की टर्म में, क्योंकि एनर्जी बता रहे हैं। तो जब ये टूटेगा तो आसानी से टूट जाएगा, तो इससे गम कम होगा, मतलब, है ना। जब दूसरा भाई जाएगा इसे छोड़ के, मतलब इसके 2 लाख रुपए चले जाएंगे, तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी सर, है ना, गहरा सदमा लगेगा। और जब गहरा सदमा लगेगा तो मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ज्यादा जोर पड़ेगा ना, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, समझिए। तो जब दूसरा गया हाइड्रोजन, जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर तीसरे का नंबर आ गया, फिर और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। ये तो पहले कोई बड़ी उसके छोटा है ना, फिर दूसरा भी चला गया, तीसरा भी चला गया, अब चौथे का नंबर आया, यहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो एक तरीके से, अगर मान लो उसमें बहुत सारे एटम हो एक जैसे, तो उसकी एवरेज निकाल ली जाती है। सारे एंथैल्पी जोड़ दो, पहला हाइड्रोजन एटम, उसमें एंथैल्पी कितनी एब्जॉर्ब हुई उसे, फिर प्लस ये, फिर प्लस ये, प्लस ये, 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल के आ जाएगी। तो मैंने तो बी एवरेज की तो बात ही नहीं करी, मैंने तो बात बताया टॉपिक क्या बताया मैंने, बॉन्ड एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ 1 मोल सबस्टांस, एक मोल सबस्टांस के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, पूरी तरीके से बॉन्ड नहीं रहना चाहिए कोई भी, क्या कहते हैं सर, बॉन्ड एंथैल्पी। कंबशन बता दिया, 3 टॉपिक पढ़ाया आपको, ये वाला तो एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक। अब देखो मैं क्या बता रहा था आपको, बता रहा बॉन्ड एंथैल्पी में और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या फर्क है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ध्यान लिखो मैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सिंपल एच का बॉन्ड ले लो ना, एक एग्जाम्पल लेंगे, ये एटम में बदल जाएगा, है, यहां तो एटम में बदल लाओ, तो हाँ ये वाला है तो दोनों एक जैसे से ही, पर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर बॉन्ड का होना जरूरी है, बॉन्ड तो वहां भी है, बॉन्ड वहां सेल के साथ है, कीप द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, वहां सेल के साथ है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में, यहाँ जरूरी नहीं कि सेल के साथ हो, सेल के साथ भी हो सकता है और दूसरे के साथ भी हो सकता है। इस वाले एग्जांपल को आप यहां भी लिख सकते हैं, समझिए, क्लियर, बात समझ में आ रही, क्या बताया मैंने, यहां तो सेल के साथ ही होगा बॉन्ड, चाहे वो मेटल वाला हो चाहे नॉन मेटल वाला हो, किसी का भी हो, सेल के साथ होगा, यहां सेल के साथ भी हो सकता है और दूसरों के साथ भी हो सकता है। रही बात दोनों ही प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक, आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन। और बॉन्ड एंथैल्पी का अमाउंट जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, तो आप ये लिखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ बीएस, ये नोट करेंगे आप जरूर, बीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है, बॉन्ड एनर्जी, मतलब जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की, मतलब बॉन्ड की लंबाई जितनी ज्यादा हो जाएगी बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन था इसका, बताओ कौन सा, ये वाला एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई, हाँ ना, ये था ना, तो मैंने लिखा था कि इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में लिखो, तो ज्यादातर बच्चों ने गलती नहीं करता था, अरे जो चीज कॉमन है उसे तो बता दो, जैसे हाइड्रोजन क्या डिफरेंट है, हाइड्रोजन
सबसे बड़ा साइज किसका? अच्छा अरे मैंने सीक्वेंस में भी इसी में लिखे थे। सेम आना था वो। हाँ ये लिखना था बस। फूल दोबारा याद इधर को क्या पड़ेगी? बॉन्ड एनर्जी पड़ेगी हैं, और बॉन्ड एनर्जी घटनी जाएगी। अगर वो पूछे कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। कितने? एक क्वेश्चन लिखा, 2 के जवाब दिए। फॉर्मूला ही सही से बस इसे याद रखो, बाकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, याद होगा तो एक खत्म आंसर हो गया। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल। हेस लॉ का इस्तेमाल करते हुए एक एग्जांपल है, तुम पढ़ो इसे बच्चा, चलो वो पढ़ो। ये 6.9 हाँ, और इसका आंसर कुछ एनसीईआरटी में गलत होगा, है ना? इसका आंसर माइनस में आएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है? कुछ किताब में प्लस का है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। आंसर तो ठीक है सब में, बस माइनस प्लस का डिफरेंस है, ठीक है? पढ़ दो, एक बच्चा खड़ा होगा। The combustion of 1 mole of benzene take place at 298 Kelvin and 180 atm. हाँ After combustion, CO2 and H2O are produced and 3267 kilojoule of heat is liberated. Calculate the standard enthalpy of formation. Delta FH of benzene. Standard enthalpy of formation of CO2 and H2O are हाँ, आगे समझ में? देखो अब मैं यहाँ से जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसे लिख दूँ। कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एंड 180 एम प्रेशर। वही सारी कंडीशन स्टैंडर्ड है ना? आपको बता चुका मैं सारी स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में। आफ्टर द कंबशन के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है, ठीक है? वो तो बाद में कर लेंगे हम, जैसे भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम C6H6, ठीक है, प्लस O2, बैलेंस ही कर लेंगे बाद में। यहाँ जो बना वो लिख देते हैं H2O प्लस CO2, है ना? और यहाँ पे जो हीट निकली ना, डेल्टा CH कितनी है? थोड़ा छोटा लिखूं, बड़ा है ना क्वेश्चन में। C6H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस डेल्टा CH कितनी है? 3267 किलो जूल है। चलो ये रिलीज हो रही है एनर्जी, रिलीज हो रही मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा अब उसके बाद प्रोड्यूस, अच्छा हीट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के बनने की स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी। बेंजीन कैसे बनेगी, उसमें कितनी एंथैल्पी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। दूसरा दे रखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दो की दे रखी है। निकालनी क्या है आपको? C प्लस H क्या बनेगा? C6H6, ये 3H2 और ये आपका 6, ये से तो बनेगा। और यहाँ पे इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकालनी ये आपको पता नहीं। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे भी बाद में नाम दे देगा, सेकंड मान लो, ना मान लो बाद में कर देंगे, कोई बात नहीं। और कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी रखी? CO2, इधर रखी डेल्टा -393 कंबशन है ना, ये माइनस की प्लस लिख देंगे,
नहीं तो इसे भी माइनस लिख देंगे फिर हम, ये अलग से दे रखा ना क्वेश्चन में, ठीक है, इसे भी माइनस लिख देंगे अगर लिखना चाहो तो, क्योंकि कंबशन हो रहा है ना भाई, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी कंबशन हो रहा है, यहाँ भी कंबशन हो रहा है, तो हीट रिलीज हो रही, तो एक्सोथर्मिक में तो माइनस का लिखते हैं ना साइन, तो प्लस का लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लस साइन लगाना है, अलग रिएक्शन से लिखेंगे तो माइनस का लिखेंगे, इस प्लस साइन को हटा दो यहाँ से, कॉमा लगा के देखो माइनस का लिखवा, उस प्लस को हटा दो ना यहाँ से, माइनस लिखेंगे, तो हमने प्लस ले के बाद में साइन चेंज कर देंगे, क्या लिखते हैं, तो ये कितना है हमारा 3.5 kg, और पानी का केस है H2 प्लस O2, क्या बना H2O, ये ऐसे तो बनेगा, हैं, ठीक है, ये कितनी डेल्टा C, ये फॉर्मेशन होगी ना, F लगा दो ना यहाँ पे, H कितनी 285.83 kg, क्या हो गया, अरे कंबशन लिख दो, क्या दिक्कत है, फॉर्मेशन ही तो, कंबशन लगा दो, अरे ये दोनों जले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कह दे रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जल गया, पानी बना दिया, सी लिख दो, ठीक है, आगे बात समझ, चलो अच्छी बात है, ये थर्ड और ये फोर्थ, अब आप ध्यान से देखिए, बस क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने मेरा पॉइंट पकड़ लिया ना, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो भी होगा आप कर देंगे, एक तो ये लाना आपको क्वेश्चन में, जो बचाना है, एक ये बचाना है, इस इक्वेशन को देखते रहेंगे, तीन से सोल्व करेंगे, कौन सी इक्वेशन में कार्बन है, थर्ड में, और हाइड्रोजन कौन सी में है, फोर्थ में, तो इन दोनों इक्वेशन को तो ऐड करना है, ये ऐड है ना यहाँ पे, और इसे माइनस करना है, क्लियर, समझिए, अब देखो यहाँ कितने कार्बन है, 6 है ना, कितने हाइड्रोजन है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, और इसमें 3 से, जब भी तो आया ये वाला, दोबारा देखते हैं, इसके फॉर्मेशन में कितने कार्बन है, तो यहाँ कितने 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितने हाइड्रोजन है 3 से, अब इसे तो बैलेंस करो, वो बैलेंस नहीं है, कितने कार्बन 6 से मल्टीप्लाई कर दी, हाइड्रोजन वो कितने हो गए ऑक्सीजन 12 और 13 है, 13 हो गए ना, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन पूरे, हाइड्रोजन पूरे, क्या रहा ऑक्सीजन कितने 6 12 और 13 है ना, 15 हो गए, तो यहाँ पर 15/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ 2 से 2 खत्म, बैलेंस होगी, और तो सारी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये 1 मोल के फॉर्मेशन के हिसाब से बैलेंस करेंगे, तो आप क्या कह रहे हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर डायरेक्ट लिखना है ना, एक थोड़ा बोर्ड कम है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी में, कर दी 6 से मल्टीप्लाई, इसमें कितना से कर दो 3 से, यहाँ तक सारे में, और फिर इन दोनों को तो ऐड कर दो, ऊपर वाले को घटा दो, ऑन एडिंग थर्ड एंड फोर्थ एंड सब्ट्रैक्ट 1, ऑन एडिंग थर्ड में कितना है 6 है, ये मैंने लिख दिया आपको, प्लस 3 into 4 और माइनस, बस ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने यहाँ पर, माइनस कौन सी, समझ गए मेरी बात, अगर समझ में आ गई तो समझ गए ना, शॉर्ट में लिख दिया वो, चलो ऊपर नीचे लिख के घटा के जोड़ना ना, 6 कार्बन प्लस 6 O2 इक्वल टू कितने 6 CO2
और इसमें एंथैल्पी मल्टीप्लाई करके बताइए कितनी आपने 6 डेल्टा CH मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके 3H2 प्लस 3/2 O2 3H2O डेल्टा FH इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ इसमें 6 से करो इसमें 3 से और यहाँ पे 6 H6 प्लस 15/2 O2 एरो 6 CO2 प्लस 3H2O और प्लस डेल्टा CH कितना है 3267 सर ये कितनी आई 82359 823 इसमें बात है 6 से मल्टीप्लाई कर ली इसमें सर वो तो होता है 2359 8 2 8 नहीं 2359 अच्छा 2 3 59 5 9 पॉइंट नहीं आ गया सर वो कटेगा चलो इसमें सर 85 8 5 7 point 7.79 और भी आ गया 8 5 है ना 7.79 तो क्या करना है मैंने इन्हें दोनों को तो जोड़ना है इसे घटाना है जैसे मैथ करते हैं इक्वेशन जोड़ते घटाते हैं ना तो ये माइनस का साइन क्या देखा आप ये माइनस साइन ये माइनस और ये माइनस का मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा ना समझिए तो देखो कार्बन कितने 6 कार्बन है इधर कहीं इधर यस सर कार्बन तो इधर है ऑक्सीजन कितने 15 है ना 15/2 15 सर समझिए है तो कार्बन से अरे यहाँ कार्बन यहाँ है यहाँ तो नहीं कहीं सर 6 है ना अरे ये तो फॉर्मूले में है अकेले की बात अकेले है है नहीं सर ठीक है अच्छा तो बेंजीन हो गई ना सी हाँ बेंजीन होगी अच्छा ये ऑक्सीजन है यहाँ भी और यहाँ भी कितने 12 तो ये यस सर और ये कितने 3 कितने हो गए 15 और ये भी तो 15 ही है 30 एडवांस खत्म ही है बचा क्या इधर दोनों ये बचेगा बस ये प्लस के दोनों और ये माइनस के इधर देखो CO2 यहाँ है 6 CO2 है ना 3H2 और 3H2 ये खत्म इससे तो उधर तो कुछ नहीं बचा उधर कुछ नहीं बचा ना एनर्जी बची और ये जो देखो यहाँ पे माइनस के बेंजीन है ना उधर जाकर प्लस के नहीं हो जाएंगे और ये तो बचाना मतलब जाकर प्लस के नहीं हो जाएंगे ठीक है तो हमारा क्या बचा Ca प्लस 3H2 और ये जो माइनस का बचाना बेंजीन उधर ले जाओ इसे राइट हैंड साइड में ये C6H6 और डेल्टा H फॉर्मेशन का आना है कितना हो गया बताओ मुझे इन्हें दोनों को ऐड करो और इसे घटा दो इन्हें दोनों को तो प्लस करो और इसे माइनस कर दो इन्हें दोनों को प्लस करके कितना 3216.79 32 3216 3216 जोड़ के आ गए हाँ जोड़ के आए अरे घटा घटा कितना सर नहीं बताया 2 6 3216 3216.79 79 सर अब माइनस और माइनस कितना
3267 3267 7 बताइए। अब इसमें से इसे हटा दिया जाता है ना, तो माइनस का बचेगा 55.21 आ रहा ये होगा 55.2 ये सही है 55.8 नहीं ये आ रहा इकरा गलत है लेकिन मेरा यहाँ पहले 3211 आ रहा यस सर 3211.79 3211.79 और फिर उसके बाद घटा के आ रहा 55.1 क्या है घटा के इनको दोनों को जोड़ के आया ना 3211.79 आया। इतनी देर हो गई ना नहीं अरे कैलकुलेटर 0.79 ये जो 16 है ना 32 के बाद यहाँ 11 है। अरे भाई तुम्हारे मल्टीप्लाई सही नहीं हुई। देखो दोनों जोड़ने देना ये देखो नहीं इधर है आना नहीं ये बस बोलो। हटा दो 6 हटा के बन लिखा यहाँ पे। सेकंड नहीं आएगा बनने नहीं है नहीं आएगा क्या है वो डिबेट हो रही है बाबू एक देखो मिनट, डिबेट हो रही मैं ही घटा दूँ कुछ और। 6 6 7 32 16.79 0 1 और 2। सर आप उल्टा क्यों कर रहे हो सर वो प्लस होगा तो ये ज्यादा है ना, इसमें से ही तो घटाएंगे। नहीं सर वो तो पहले वाला ही गलत आ रहा है वो पहला वाला ही गलत पहले वाला ही गलत आ रहा है प्लस करने वाला तो जोड़ के आएगा हाँ तो वही तो। इन्हें आप जो माइनस कर रहे हो उसी में करो से पहले प्लस करो पहले प्लस करो इसमें देखो बेटा घटा ये आंसर बताओ इसका। सर डायरेक्ट आंसर लिखो आंसर बताओ, माइनस में आएगा 3218.49 48 पॉइंट समथिंग आएगा। 48.5 5 1 है ना Yes, sir. किलो जूल, ये आंसर है। पहले वाला तो मेरा ठीक है दूसरा माइनस अंडर 4 वाला